की प्रशंसा देती है। एकदा गृह दासी सु यशोदा नंद गहिनी। मैया यशोदा जो है वो कन्हैया के लिए माखन निकालती है। इसी प्रसंग में ऊखल बंधन लीला आती है। मैया माखन निकालती है, श्रीमान जी आते हैं और मथनी को पकड़ लेते हैं। मथनी जब टाइट हुई तो मैया बोले कि मथनी कैसे ना चल रही, कैसे ना मथ रही। तो जब रही पकड़ी, जब रुक गई, मैया ने ध्यान लगा, अरे लाला तू जग गए हो। पर हाँ मैया। मैया ने गोद में बैठा लिया, मम्मो को माखन दे दे। पर लाला यह माखन में थोड़ी देरी है, नेक रुक जा, के रसोई में रखो ले ले। श्रीमान जी बोले मैया एक बात बता, तो दूध प्यारो लगे कि तो पूत प्यारो लगे। मैया बोली दूध को कहा प्यारो लाला, पूत ही प्यारो है। चले मुझको दूध पिला, जब मैं तेरे इतना प्यारो लाला हूं तो मुझको दूध पिला दे। मैया यशोदा दूध पिलावे लगी। इतने में सज्जनों सुरभि गाय का जो दूध है उसमें उफान आ गया। सुरभि गाय का दूध इसलिए उफन रहा है, अगर मैं अपने माधव के काम नहीं आ सकूं तो जल जाना ही ठीक है, फैल जाना ही ठीक है। इतने में आकर के सखी बोल पड़ी, और ही मैया तेने लाला के ताई जो दूध रखो ना उफन रो है। मैया ने लाला पटको नीचे और दूध देखने चले गए। श्रीमान जी बोले बता, आवाज तो कह रही दूध को का प्यारो, कोई पूत प्यारो है। अब यार पूत प्यारो नहीं है, दूध प्यारो है। वो छोटो सा पत्थर लिए, सब अपनी चोर मंडली बुलाई और जितने भी ददिया सास के समय के मटका रखे, मटकी रखिए जिनमें दूध दही भरो रखोरे, माखन धरो रखोरे। सज्जन वो धड़ाम 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 पहले खाए और फिर फोरे। सबरे चौक में आंगन ही आंगन में दूध दही है। मैया बोली दारी को जो जो बड़ो हो तो जा रहो ना, ये जो जो बिगड़ तो जा। मैया छड़ी लेकर के दौड़ना चालू करती है और डर के कारण तीन लोग का नाथ सज्जनों आगे आगे बढ़ता है। मैया ने सौगंध दिवाई, अरे लाला रुक जा, तो तेरे सतयुग के भक्तन की सौगंध है। ठाकुर जी नहीं रुके, पर मैया सतयुग में मेरे बहुत भक्त हैं, लेकिन रुक जाऊंगा तो तू पीटेगी। देख तो तेरे त्रेता के भक्तन की सौगंध है, तू रुक जा। नहीं रुके तो द्वापर के भक्तों की सौगंध है, तू रुक जा। नहीं रुके और मैया ने जब कही तो कलयुग के भक्तन की सौगंध है, तू यहां ही रुक जा। सज्जन उसी जगह पर रुक गए। का मैया कलयुग में तो अंश मात्र मेरो भक्त होगो और वाके काज तो वो रुकनो ही पड़े। मैया ने पकड़ो हाथ और सज्जनों वहां रखा है ऊखल, और मैया ऊखल के बांध ले। बाल कृष्ण ने सोचा कि मैया तो अब इस समय क्रोध में बांध रही है, मैया के वात्सल्य भाव नहीं रहा है, क्रोध में बांध रही है, प्रेम नहीं है बिल्कुल। तो सज्जनों ठाकुर जी को, बाल कृष्ण को क्रोध में तो कोई बांध ही नहीं सकता। अगर इनको कोई बांध पाया है तो केवल और केवल प्रेम से ही बांध पाया है। मैया थक गई, पर रस्सी कम पड़ जाए 2 आंगुल। मैया बोली बरसाने से लेके आओ। ठाकुर जी बोले बरसाने से रस्सी आ गई तो ससुराल में बेइज्जती हो जाएगी, ससुराल से तो कुछ भी नहीं मंगाना। मैया का जब परिश्रम देखा, मैया का भाव देखा, मैया की लगन देखी, और मैया थक करके जब लाला से प्रेम करने लगी तो सज्जनों जो 2 आंगुल रस्सी कम पड़ रही थी उसमें ही मेरे गोविंद बग गए। अब मैया बांध करके ऊखल से आ गई थी। तो मैंने कल के प्रसंग में आपको बताया कि नलकुमड़ और मणकुड़ी ये कुबेर के जो 2 पुत्र हैं, ये वृक्ष बनकर के वहां खड़े हैं।
ये वृक्ष बने क्यों? ये नहा रहे थे सरोवर में, संत निकल के जा रहे थे, नारद जी संतों को देख करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया। इनके साथ में जो अप्सराएं स्नान कर रही हैं, उन अप्सराओं ने तो वस्त्र पहन लिए, अलंकृत कर लिए, लेकिन सज्जनों कुबेर के पुत्रों ने नहीं वस्त्र पहने, ना ही प्रणाम किया। महात्मा बोले बताओ, धन का इतना बड़ा तुम्हें मद है, अभिमान है, जो तुम संत महात्मा को प्रणाम नहीं कर सकते, राम राम नहीं कर सकते? जैसे तुम खड़े हो ऐसे तुम खड़े रहो, जड़ बन जाओ। अब तो रोने लगे नलकुमड़ मड़कड़ी, प्रभु ऐसा मत करो, हे संत भगवान ऐसा मत करो, मत शराब तो दिया है, लेकिन तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हें साक्षात भगवान का दर्शन होगा, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। सज्जनों, तो वही जो नलकुमड़ और मड़कड़ी वृक्ष बनकर के खड़े हैं, ऊखल आगे की ओर सरकाया, ऊखल आगे की ओर सरकाया, भगवान का और वृक्षों से पैर लगा, दोनों वृक्ष गिर पड़े, ऊखल उसमें फंसा, दोनों वृक्ष गिर पड़े हैं, और दोनों वृक्ष गिर करके वृक्ष योनि से छूट करके मनुष्य योनि में प्रकट हो गए, और बड़े सुंदर भाव से नलकुमर और मड़कड़ी मेरे गोविंद की स्तुति करने लगे। अगर कोई गलती हो जाए, कोई त्रुष्टि हो जाए, भगवान से प्रेम अद्भुत करना है, भगवान के चरणों में समर्पित होना है, तो बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे हैं। सबको याद होनी चाहिए स्तुति कि नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय यदुनां पते ते नमः। वाणी गुणान कथन श्रवणो, कथायाम हस्तोचे, कर्मसु मनस्त्वा पाद यो। आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं, आपको बार बार प्रभु हम प्रणाम करते हैं। आपको कौन पा सकता है, कौन जीत सकता है? कोई आपसे नहीं जीत सकता। वाणी से आपको पाया नहीं जा सकता, श्रवण करने से आपको पाया नहीं जा सकता, कथा से आपको पाया नहीं जा सकता, ज्ञान से आपको पाया नहीं जा सकता। अगर आपको पाया जा सकता है तो हे प्रभु, केवल और केवल प्रेम से पाया जा सकता है, केवल प्रेम से पाया जाता है। ठाकुर जी ने कहा कि अब जाओ तुम अपने अपने लोग पधारो, और हम तो यहां ही निवास करेंगे, हम तो यहां ही रहेंगे। और ये बात सत्य है, अगर माधव को सज्जनों पाना ही है तो फिर अद्भुत प्रेम करना ही पड़ेगा। अपना जो अमोल समय है, अपना जो कीमती समय है, वो कीमती समय में से थोड़ा समय इनके लिए निकालना ही पड़ेगा। और समय जब आप कीमती इनके लिए निकालोगे ना, वही इनके लिए प्रेम कहलाएगा। अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई।
सज्जनों, एक कुबेर के पुत्रों को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन ध्यान देना, व्यक्ति पर जब संपत्ति आती है ना, बिना मेहनत के जब व्यक्ति पर धन आता है, उससे बुद्धि जो है ना वो नष्ट ही होती है, उससे बुद्धि बिगड़ती है। वो उस पैसे का, उस संपत्ति का गलत जगह पर दुरुपयोग करता है, वो वयन में ही खर्च करता है। कहीं स्त्री भोग में खर्च करेगा, कहीं सज्जनों वो आदि मदिरापान, शराबपान उनमें खर्च करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। पैसा कमा लेना ज्यादा से ज्यादा अच्छी बात है ईमानदारी से, लेकिन पैसे का शुद्ध उपयोग करना ये और बड़ी बात है। संपत्ति ज्यादा आ गई, बिना मेहनत करे आ गई, तो हो सकता है कि बुद्धि नष्ट हो जाए, और बुद्धि जब नष्ट होती है तो सज्जनों वासना आती है, और वो वासना जो है वो आदि वयन कराती है, आदि वयन कराती है। यही बता रहे हैं, ये कुबेर के पुत्रों पे कोई धन की तो कमी है नहीं, धन में तो ये खूब मारा चकनाचूर है, कोई धन की कमी नहीं है, लेकिन सज्जन उस धन का दुरुपयोग करना बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ये शरीर बड़ा अनमोल है, और इस शरीर पर मां समझती है कि मेरा अधिकार है, बहन समझती है मेरा अधिकार है, भाई समझता है मेरा अधिकार है, पिता समझता है मेरा अधिकार है, अग्नि समझती है कि मेरा अधिकार है। सब अपना अपना अधिकार इस शरीर पर समझते हैं, शरीर पर जमा करके रखते हैं। मां अपना अधिकार समझती है, बहन अपना अधिकार समझती है, बेटा अपना अधिकार समझता है, पत्नी अपना अधिकार समझती है। लेकिन सज्जनों, इस शरीर पर किसी का अधिकार नहीं है, ना माता का अधिकार है, ना पिता का अधिकार है, ना भाई का अधिकार है, ना बहन का अधिकार है, किसी का अधिकार इस शरीर पर नहीं है। प्राण निकल जाने के बाद बताओ शरीर पर कोई अधिकार हो तो? प्राण चले जाने के बाद में आप बताइए शरीर पर किसी का अधिकार रहता है? नहीं रहता। ये तो बिहारी जी की जब अतंत कृपा होती है, मेरे गोविंद की जब बहुत बड़ी कृपा होती है, जीव पर जब वो दया करते हैं, उस दया के कारण जीव सज्जनों मनुष्य बनकर के आता है, मानव बनकर के आता है। जीव मानव बनकर के आता है ताकि भगवान का काम कर सके, भगवान की भक्ति कर सके, गोविंद का भजन कर सके, गोविंद का कीर्तन कर सके। और एक बात ध्यान दे लेना, संपत्ति और पैसे के जो अभिमान में रहते हैं, संपत्ति और पैसे का जो दुरुपयोग करते हैं, वो अगले जन्म में सज्जनों वृक्ष बनते हैं, अगले जन्म में वृक्ष बनते हैं। इसलिए कभी भी संपत्ति का, कभी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब ये दुरुपयोग ही तो है, शराबपान पीना ये दुरुपयोग है, मदिरापान करना ये दुरुपयोग है, स्त्रियों के संग में भोग करना ये दुरुपयोग है, वासना विकार में वयम में जीना ये दुरुपयोग है।
मांस मदिरा का भक्षण करना ये दुरुपयोग है। अपनी संपत्ति, अपने पैसे के आगे सबका अपमान करना ये दुरुपयोग है। और ऐसा जो दुरुपयोग करता है सज्जनों वृक्ष बनता है। ये शरीर जो मिला है ना, जीव पर जब बहुत दया उस प्रभु की होती है, जीव पर जब बहुत कृपा, अति कृपा, अति दया जब परमात्मा की होती है, तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। किस लिए मिलता है? भगवान का काम करने के लिए मिलता है, ठाकुर जी सेवा करने के लिए मिलता है, गोविंद के कीर्तन गाने के लिए मिलता है, करने के लिए मिलता है, ताकि जीव जो है शुद्ध उपयोग करके और सज्जनों परमार्थ पा करके, परमार्थ करके वो जीव जो है वो बांके बिहारी के पास ही पहुंच जाए, वो परमात्मा के पास ही पहुंच जाए। यहां पर जब ऊखल से भगवान को बांधा तो ओखली के बीच में मेरे गोविंद फंसे पड़े। कड़र 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 आवाज हुई थी जब पेड़ गिरे थे। सब ब्रजवासी घबरा गए। नंद बाबा आए और नंद बाबा ने आके देखा तो लाला तो ओखली के बीच में फंसे पड़े। नंद बाबा ने गोद में लिए और गोद में जब नंद बाबा ने लाला लिए सज्जनों, तो मैया यशोदा को भी यहां पर डांट लगाई है। मैया यशोदा को डांट लगाई, बताओ तुम यशोदा लाला को बांध करके चली गई, तुम लाला को ऐसे बांध के चली गई। मैया यशोदा भी घबरा गई कि इतने पुराने वृक्ष थे, ना कोई आंधी आई ना कोई तूफान आयो, फिर भी दोनों वृक्ष गिर पड़े। सज्जनों, मेरे गोविंद ने दोनों वृक्षों को मुक्ति प्रदान करी है। सुखदेव जी कहते हैं ये ऊखल बंधन जो लीला है ये यही समझाती है कि भैया मद मत करो, न संपत्ति का करो न पैसे का करो। ये नलकुमड़ और मणकड़ी की जो कथा है वो जीव को यही समझाती है, संपत्ति और पैसे का दुरुपयोग मत करो। कल की कथा में आप लोग सुनेंगे, एक राजा है मृग नाम का, वो 2 लाख गाय ब्राह्मण को दान देता ही रहता है। जब जी इतनी गाय उसने ब्राह्मणों को दान करी है, लेकिन सज्जनों वो गिरगिट बन गया। इतना बड़ा दानी और गिरगिट बना। एक बार ब्राह्मण उसके दरवाजे आए, उसने गाय दान में दे दी, ब्राह्मण लेकर के दान चले गए। ब्राह्मण दान लेकर के गए, ब्राह्मण के खूंटा से खुलकर गाय मृग नाम के राजा की गाय में मिल गई। दूसरे ब्राह्मण को वही गाय दान में दे दी। अब वो पहला ब्राह्मण जो है वो अपनी गाय को ढूंढता ढूंढता खोजता खोजता जा रहा है। ब्राह्मण जो लेकर के जा रहा है उसने कहा भाई ये तो मेरी गाय, तू कहां लेके जाता है, पर मुझे तो राजा ने दी है, पर ऐसे कैसे दे देगा दान करी हुई वस्तु को? दान करी हुई वस्तु दोबारा दान कैसे हो जाएगी? राजा के पास गए। राजा के पास गए तो राजा से कहा कि ये गाय तो तुमने पहले दान कर दी, पर तुम एक की बजाय 2 ले जाओ। अब तो मैं इनको दे, पर नहीं साहब आप इनको दूसरी दे दीजिए, मैं अपना दान वापस नहीं दूंगा। अब दूसरी गाय इनको प्रदान कर दो। तो सज्जनों, राजा अभिमान में बोल गया, अरे क्या हो गया, ये भी गाय मेरी है वो भी गाय मेरी है, मैं जिसको चाहूं उसको दे दूं। ब्राह्मणों का इतना अपमान कर दिया तुमने, इतना बड़ा अहंकार में बोलते हो, तुम अपनी जुबान से फिरते हो, हम शराब देते जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। तो जब द्वारकाधीश अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देने के लिए
गेंद का खेल रचाया था, कीड़ा करी थी तो कुआं में गेंद चले गई। मृग नाम का राजा जो गिरगिट बन के पड़ा है, जैसे ठाकुर जी ने निकालने का प्रयास किया, गेंद को स्पर्श हो गया, वो मनुष्य योनि में आके खड़ा हो गया। नमस्कार, कौन हो भाई? मैं मृग नाम का राजा हूं, धरती पर मेरा नाम दानियों में गिना जाता है, मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं है। और दानी और फिर भी गिरगिट बना। पूरा वृत्तांत सुनाया। तो सज्जनों, कहने का भाव यह है कि आपने जो दिया है उसका तो पुण्य मिलेगा आपको, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि देने में अभिमान जग जाए, अहंकार जग जाए। आप लोग दक्षिणा देते हो, भोजन कराई की दक्षिणा देते होंगे, आप लोग हवन कराई की दक्षिणा देते होंगे, आप लोग सत्यनारायण की कथा की दक्षिणा देते होंगे। ब्राह्मण जब कर्म कांड करता है तो दक्षिणा दी जाती है। आपने दिए 11 रुपया या आपने दिए 1100 रुपया, चाहे आपने दिए 11,000 रुपया और चाहे आपने दिए 11 लाख रुपया, उसमें क्या बोला जाता है कि भैया 1 रुपया ऊपर रख दो। जब भाई व्यक्ति के लिए 11 लाख रुपया दे दिए तो विचार करो 1 रुपया की कीमत कहां रही होगी का साहब? लेकिन 1 रुपया उस पर फिर भी रखना पड़ता है। वो इसलिए ही रखा जाता है कि चाहे मैं लाखों का दान कर दूं, लेकिन फिर वो मैंने कुछ दक्षिणा नहीं दी, मैंने तो केवल 1 रुपया आपको प्रदान करिए, ताकि मुझे अभिमान ना जग जाए देने का, ताकि मुझे अहंकार ना आ जाए देने का। अगर मुझे देने का अहंकार आ गया कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया, मैंने इतना दिया है, तो मेरा दिया हुआ भी जो है ना, क्या पता कहीं संपत्ति के मद में, पैसे के मद में मुझे भी वृक्ष बनना पड़ जाए। कहीं क्या पता दान देने के बाद भी अभिमान के कारण मुझे भी गिरगिट ना बनना पड़ जाए। इसलिए सज्जन, जब भी दक्षिणा दी जाती है, आपने सुना होगा कि भैया 11 रुपया दे दो, अरे भाई 10 में काम चल जाएगा, ये की क्या बात है, कितना भी दे लो, 1 रुपया दक्षिणा ऊपर रखी जाती है। वो यही है कि ये तो आपकी मेहनताना है और 1 रुपया आपकी दक्षिणा है, क्योंकि मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपकी दक्षिणा भी दे सकूं। तो यहां पर यही भगवान सुखदेव कहते हैं, ये दुनिया किसी की नहीं है, ये दुनिया किसी की नहीं है, जैसे तू अपनी मानता है, दिखाई देता है जो तुझे, उसे ही तू सच्चा मानता है। सच्चाई तो ये है कि ये दुनिया किसी की नहीं है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, मैंने एक दिन और बोला था कि सुख के सब साथी दुख को ना कोई। जब तक सुख है ना जीवन में, 1000 को उसका भी राम राम कर देगा, और जब जीवन में आफत आती है ना, दुख आता है, तो कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं। उछल मत भारों से, भारों का भरोसा क्या, उछल मत भारों से, भारों का भरोसा क्या, उछल मत रिश्तेदारों से, रिश्तेदारों का भरोसा क्या। अरे भैया, भरोसा करना है ना, आंख बंद करके इस जगत में किसी पर, तो जगत पति मेरे मां के बिहारी पर ही करो, मेरे गोविंद पर ही करो। भरोसा कर लो भगवान का, तुम्हें धोखा नहीं होगा। भरोसा कर लो भगवान का, तुम्हें धोखा नहीं होगा। भरोसा कर लो भगवान का, तुम्हें धोखा नहीं
संसार का संयोग वियोग के लिए होता है। संसार का संयोग वियोग के लिए होता है। संयोग में जितना सुख होता है उससे 1000 गुना ज्यादा दुख होता है। जो आप सुख समझते हो ना कि भाई ये संयोग है, वो संयोग जितना सुख देता है ना उससे कई 1000 गुना सज्जनों वो दुख देता है। अतिशय प्रेम गोविंद से अगर हो जाए, विवेक पूर्वक होना चाहिए वो भी। अगर विवेक पूर्वक इस शरीर से सेवा प्रभु की हो जाए, गोविंद की हो जाए, तो सज्जनों इस शरीर के जो परमाणु है ना ये सब शुद्ध हो जाते हैं। सज्जनों सब शुद्ध हो जाते हैं। एक दिन मैंने आपको बताया शायद है, आज मेरी चर्चा भी चल रही थी, जब सुबह 10 बजे से 11 बजे का जो मिलने का टाइम है भक्तों का, हमारे जीवन में जब तनाव आता है, हमारे जीवन में जब किसी प्रकार की कोई विघ्नता आती है, हमारे जीवन का मंगल खत्म होता है, अमंगल जब चालू होने लगता है, रीजन क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, हमने कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा गलत। पता नहीं महाराज हमारे संग क्यों गलत होता है। अरे भाई गलत नहीं किया वो अच्छी बात है, लेकिन कभी तू भगवान के मंदिर भी तो नहीं गया। और चल तू गया भी है, तू 10 मिनट गया है और 4 घंटा का तू पाप कर रहा है, तो भी फिर कैसे वो दोष निवारण होगा? तो हमारे जो रोंगटे ना जो हमारी स्क्रीन में है, इनमें सज्जनों पाप आ जाते हैं, और इन पापों से ही फिर हम तनाव में रहते हैं, हम दुख में रहते हैं, हमारे जीवन का मंगल खत्म होता है और अमंगल चालू हो जाता है, विघ्न जीवन में प्रारंभ होने लगता है। इसलिए जब भी कहा जाता है, यही कहा जाता है भाई ये अनुष्ठान कराओ, भाई ये कथा कराओ, ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो भाई श्रीमद् भागवत जी का पाठ कराओ। तो मेरे कहने का भाव यही है सज्जनों कि धन से जितना हम प्रेम करते हैं, बताओ धन से कौन प्रेम नहीं करता? धन से जितना प्रेम करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा हम अपने बांके बिहारी से करें, अपने गोविंद से करें, तब ये अनमोल शरीर जीव पर दया करके जो परमात्मा देता है, तब ये शरीर सफल हो पाएगा। सज्जनों शरीर सफल हो पाएगा। जैसे लोभी व्यक्ति का अचानक से धन गायब हो जाए, चोरी हो जाए, तो वो कितना तड़पेगा। किसी का धन अचानक से हड़प जाए तो वो कितना तड़पेगा। ऐसे अगर हम एक दिन मंदिर भी नहीं जा पाए, कारणवश अगर भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, तो हमारे अंदर वही तड़प होनी चाहिए कि हे गोविंद, आज कौन सा ऐसा हमसे अपराध बन गया जो हम तुम्हारे दर्शन करने नहीं आ पाए। और बहुत से लोग कहते हैं साहब हम जाना तो चाहते, बांके बिहारी पर बुला नहीं रहे। सुना होगा आप लोगों ने, ये आम एक शब्द सा बना दिया है लोगों ने। हम सब जाना तो चाहते परिक्रमा लगाने गोवर्धन की, पर क्या करें गिरिराज जी हमसे नाराज हैं, दुश्मनाई है, तो गिरिराज जी की संपत्ति लेके बैठो है। ये शब्द जो है ना, ये अपने कलंक को और सज्जनों ठाकुर जी पर ठोकना हो गया। अरे ये मत कहो कि गिरिराज जी हमें बुलाना नहीं चाहते, आप बार बार ये प्रार्थना करो कि हे गिरिराज धरण, आपने उतने दिन पहले तो मुझे बुला लिया, अब ऐसा मुझसे कौन सा अपराध बना है, ऐसा कौन सा मेरे से पाप बन गया, ऐसा कौन सा मेरे से दोष बना है जो आप अपना दर्शन मुझे देना नहीं चाहते। वास्तव में तुमको ये कहना चाहिए
कि हमसे कौन सा अपराध बन गया जो आप हमें दर्शन नहीं देना चाहते, और हम बोलते क्या है? क्या बोलते जी? कि हमें गिरिराज जी बुला नहीं रहे, बांके बिहारी हम बुलाना नहीं चाहते। इस शब्द जो है इसमें बदलाव कर लो। भगवान भी हंसता है पर अपने आप को नहीं देख रहा, मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है। अगर कोई अपराध बना है तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप हमें अपने दर्शन से बिल्कुल वंचित ना रखें। आप नित्य प्रतिदिन मंदिर जा रहे हो, नित्य प्रतिदिन आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, और एक दिन आपकी सेवा कारणवश छूट जाती है, तो आप ये मत कहो कि आज हमको सेवा का मौका नहीं दिया बिहारी जी ने। नहीं, कि आज कौन सा ऐसा अपराध हमसे बन गया? कल तो आपने अपनी सेवा का मौका दे दिया था, आज आप सेवा का मौका क्यों नहीं दे रहे? कोई अपराध बना हो तो हम क्षमा चाहते हैं। तो ये विवेक पूर्वक विवेक होना चाहिए जीव को। और सज्जनों, विवेक से जितना मानव शरीर से प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है शरीर से, कौन कौन सी तो भस्म खा लेता है, कौन कौन से पार्लरों में माता भेज चले जाती हैं, कितना श्रृंगार पोत लेते हैं, आदि आदि, कितना कितना सज्जनों प्रेम शरीर से रहता है। अरे भैया, जितना प्रेम आप लोग शरीर से करते हो, आप लोग काम से करते हो, आप लोग धन से करते हो, आप लोग मनुष्यों से करते हो, आप लोग घूमने की जगह जगह जाकर के उन स्थानों से प्रेम करते हो, उससे कई गुना प्रेम मेरे बांके बिहारी से करो, मेरे गोविंद से करो। आपको एक नई सी ऊर्जा मिलेगी अंदर से। आपको ऐसा ना लगे कि हाँ यार, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे। हम लोग प्रैक्टिकल करते नहीं है ना, इसलिए पता नहीं। मनमारे से मंदिर आए और मनमारे से चले गए, नहीं। ठाकुर जी के चरणों के दर्शन का भी वर्णन बताया है। श्रीमद् भागवत जी के 3रे स्कंद में देवहूति और कपिल संवाद में यह बताया है कि भगवान के विग्रह का दर्शन कैसे हम करें ताकि हमारे शरीर में नई ऊर्जा उसी टाइम आ जाए। हम मंदिर में जूता चप्पल पहन के क्यों नहीं आते? क्या सफाई हो रही है इसलिए नहीं आते? भाई सफाई कम हो जाएगी या कोई और बात है? बताओ, चप्पल जूता पहन क्यों नहीं आते? क्योंकि मंदिर का जो फर्श है उसमें एक अलग सी ऊर्जा है। इतनी ऊर्जा है उस फर्श में, मंदिर के में। आप जब उस पर अपना पैर रखोगे तो सज्जनों वो ऊर्जा जो है वो आपके शरीर में जाएगी और आपके शरीर को वो मजबूत बनाएगी। हम लोग घर में भी कथाएं पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कोई कोई सुख सागर पढ़ता है, कोई श्रीमद् भागवत कथा पढ़ता है। जैसा भी जिसके हाथ में ग्रंथ लगता है वो पढ़ता है। जब तक वो पढ़ता है और थोड़ी देर तक वो अलग ही उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, अलग ही उसका एक मन, एक विकार, एक बुद्धि रहती है, क्योंकि उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। किसी को सांप काट ले, किसी को बिच्छू काट ले, और सज्जनों बिच्छू वाले के पास जाते हैं जो गांव में बिच्छू उतारना जानता हो। मेरे ब्रज में तो आज भी ऐसे ऐसे सिद्ध लोग हैं, खेती करते रात दिन, और सांप काट ले तो सांप के जहर को खींच लेते हैं, बिना कुछ खिलाए बिना कुछ पिलाए। बिच्छू के जहर को उतार देते हैं बिना कुछ खिलाए बिना कुछ पिलाए, और 2 हाथ दूर बैठा रखते हैं उसके, बैठ जाए यहां, और झाड़ा चलता रहता है उनका, झाड़ा चलता रहता है उनका, वो झाड़ा मारते रहते हैं। तो आप विचार करो, वो झाड़े मात्र से वो बिच्छू का जो जहर जलन कर रहा है शरीर में, जो जो वेदना और कष्ट दे रहा है शरीर को, मंत्र पढ़ते ही सज्जनों आराम मिल जाता है। उस व्यक्ति के अंदर ये
झेलने की सामर्थ्य कहां से आई? उस मंत्र की जो ऊर्जा है उस व्यक्ति में जा रही है जिसको बिच्छू ने काटा है। और सज्जनों, वो अपने आप में रिलैक्स, अपने आप में स्वस्थ, अपने आप में वो आराम का अनुभव करता है। हम लोग करते नहीं है। हम लोग एक मंत्र भी बोलेंगे तो उसे उल्टा सीधा बोल देंगे। हम लोग कुछ काम करेंगे तो कभी कभी वो भी उल्टा सीधा कर देते हैं। वेद यहां तक कहता है कि एक मंत्र आप बोल रहे हो और मंत्र में कुछ मंत्र ऐसे जिनमें आपस में अगर होठ मिल गए तो वो तंत्र बन जाएगा। आप मंत्र बोल रहे हो और उनमें अगर आपस में होठ मिल जाए तो मंत्र ही तंत्र बन जाएगा। और सज्जनों, आप मंत्र की साधना कर रहे हो वो तंत्र बन गया तो वो गलत हो जाएगा। तो विवेक पूर्वक, विवेकशील, विवेकवान होकर के सज्जनों प्रभु से प्रेम करना चाहिए। किया शुद्ध बुद्धिया कुरते स्वाकार विचार बारशम चरित्रवानस्य धीरस्य कुंभाभवनस्य तस्ना तस् हानिर कदापि दत्तिस्सा। अपने मन को शुद्ध करो और मन शुद्ध होगा तप से, शरीर शुद्ध होगा तप से। और मन और शरीर जब सज्जनों तप से शुद्ध होगा तो हमारे शरीर के जो ये विकार है, जो भी हमारे शरीर में ये गण दोष, पाप दोष आदि है, ये सज्जनों सब समाप्त होंगे और हमारा जीवन सुरक्षित जी करके हम प्रभु के धाम को प्राप्त कर लेंगे। प्यार से को राधे। अगर हाथी को पकड़ना हो तो भैया क्या करोगे बताओ? हाथी को अगर पकड़ना है ना तो कुछ करना पड़ेगा। तरीका क्या है हाथी को पकड़ने का? एक काठ की हथनी बनाई जाती है, काठ की हथनी रख दी और काठ की हथनी के पीछे एक गड्ढा खोद दिया, बहुत गहरा गड्ढा खोदा है। हाथी दौड़ रहा है, वो समझ रहा है कि काठ की जो हथनी है ये सचमुच मेरी हथनी है। वो दौड़ता है, गड्ढे को भी भूल जाता है। वो प्रेम में ऐसा पागल हो रहा है, उसे अपनी हथनी दिखाई पड़ रही है और गड्ढे में जैसी पैर जाता है सज्जन फंस जाता है और फिर उसमें बंध जाता है। ऐसी ये मन रूपी जो हाथी है, इस मन रूपी हाथी और भैया ये बुद्धि रूपी जो हाथी है, हथनी है, सज्जनों इसको बस में करने का एक ही तरीका है कि कृष्ण नाम का जो सागर है उसमें इसको ले जा करके पटक दो। राम रूपी जो सागर का रस है उसमें जाकर के पटक दो। आनंद नाम का जो सागर है उसमें जाकर के गेड़ दो। सत्संग रूपी जो सागर है उसमें जाकर के बैठ जाओ। कथा रूपी जो सागर है उसमें जाकर के गिर पड़ो। सज्जनों एक ना एक दिन ये हाथी रूपी जो मन है ये धीरे धीरे संसार से वैराग्य लेने लग जाएगा, संसार के मोह को कम कर देगा और फिर उस जीव का जो मन है वो बांके बिहारी के चरणों में लगेगा, गोविंद के चरणों में लगेगा। अपनाना तो कुछ पड़ेगा, बिना भैया किए कुछ भी नहीं होने वाला। मैं कितना भी सुंदर यहां से प्रवचन कर लो, मैं कितना भी तुम्हें समझाने का प्रयास करूं, लेकिन जब तक आप स्वयं अपने जीवन में
नहीं उतारोगे तब तक हाथी रूपी मन सज्जनों बस में नहीं होगा, और इसे बस में अवश्य करना पड़ेगा। अब बताइए, आप ये जो माला जपते हैं हम, ये क्यों जपते हैं? माला कौन कौन जपते हैं, जरा मुझे बताना। बहुत सुंदर। लेकिन जो माताएं बहनें अभी तक माला नहीं हाथ में लाई, ऐसी बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं हमें, जिन्होंने आज तक माला हाथ में नहीं ली, बताइए। कुआं बनाते सब, कुआं पे घाट बनता है, और कुआं पे जब घाट बनता है उसमें कोई लकीर नहीं होती पत्थर में, लेकिन रोजाना अगर पानी खींचा जाए, डेली पनहारे पानी खींचें, रस्सी उतारें और पानी निकालें, रस्सी उतारें और पानी निकालें, तो सज्जनों पत्थर घिस घिस करके घिस घिस करके घिस घिस करके उंगली की बराबर उसमें गड्ढा हो जाता है, और रस्सी पर उसी पे चलती रहती है, रस्सी उसी पे उतरती है, उसी पे चलती है। अगर रस्सी इधर उधर भी जा रही है ना, तो भी वो अपने आप रास्ता सा बना लेती है, उसी में उतर जाती है और पानी खींचने का रास्ता बन जाता है। ऐसे नित्य प्रतिदिन यदि हम भी माला लेकर के जाप करें, तो हमारे अंदर का एक रास्ता जो है वो बन जाएगा, और अंदर का जब रास्ता बनेगा तो हम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी बैठे, चाहे जॉब में, चाहे ऑफिस में, कहीं भी कुछ कर रहे हैं हम, हमें एक रास्ता मिला हुआ है, हमारे दिमाग में वही रहेगा। और जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जीवन भर व्यक्ति जतन करता है, लेकिन कभी कभी मरते समय वो राम का नाम नहीं आता, प्रभु का नाम नहीं आता, और खूब उसने दान करा, खूब उसने पुण्य करा, खूब कथाएं कराई, राम कथाएं कराई। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर 6 महीना में भागवत करवा लेते हैं, और मरते समय अगर प्रभु का नाम नहीं आया, हो सकता है उनका पूरा जीवन ही बिगड़ जाए, क्योंकि जिसका मरणासन बिगड़ा उसका पूरा जीवन बिगड़ा, जिसका मरणासन सुधरा उसका पूरा जीवन सुधरा। तो ये माला जो है ये हमारे जीवन की एक डोर है, और ये माला से अगर हम नित्य प्रतिदिन जाप करेंगे तो रास्ता खुला रहेगा। और सज्जनों, जब मरते समय जब प्राण निकलेंगे तो हजारों बिच्छू हमें एक साथ में काटेंगे, यानी इतना जलन, इतनी वेदना, इतना कष्ट होगा मरते समय। उस समय संसार याद नहीं आएगा, क्योंकि हमारी आदत जो है वो माला जपने की है, प्रभु नाम जपने की है। उस समय केवल मेरा बांके बिहारी याद आएगा, मेरा गोविंद ही याद आएगा। और जिसका मरणासन सुधरा उसका पूरा जीवन सुधरा, जिसका मरणासन बिगड़ा उसका पूरा जीवन बिगड़ा। अब आप कहो, अरे महाराज आपने बड़ा अच्छा रास्ता बताया, बड़ी सुंदर बात आपने बोली आज, तो क्यों ना हम मरते समय प्रभु का नाम ले लेंगे। तो भैया आवत ना ही, ये प्रभु का नाम जो है ना, ये अच्छे अच्छे की जुबान पे नहीं आता। मरते समय ये गोविंद का नाम कंठ पर नहीं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, प्रभु का नाम नहीं आता। ये तो उसी के जुबान पर, जिह्वा पर, कंठ पर प्रभु का नाम आता है, जो रात दिन माला लेकर के मेरे गोविंद का भजन करते हैं, मेरे प्रभु का भजन करते हैं। जो प्रभु का भजन करते हैं। अमृत है हरि नाम भजन में, इसे छोड़ विष पीना क्या, धिया
हरि